क्लास 12th हम लोग पढ़ रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में बहुत कुछ पढ़ लिया था, हम लोग बिल्कुल किनारे आ चुके हैं। आज रिप्रोडक्शन करा ही देंगे, मतलब जायगोट बना के ही रहेंगे आज हम लोग, है ना। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है ज़रा ध्यान से देखो। दिस इज़ द स्टिग्मा एंड स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है। यहाँ पे पोलन ग्रेन गिरा दिया था और पोलन ग्रेन यहाँ पे मैंने जर्मिनेट करा के पोलन ट्यूब को अंदर एंटर करा दिया था। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का स्ट्रक्चर है ये। दिस टू सेल इज नोन एज द synergid cell and one cell is known as the egg cell and each cell contain one nucleus. This is the micropylar end of micropylar end and this is chalazal end. ये आपका chalazal end है। There is 3 cell is present which is known as the antipodal cell and is one cell present. This is known as the central cell. Okay, this is the structure of ovules more than 3 times. इससे ज़्यादा बार बता चुके इसके बारे में। चलो, ये पोलन ट्यूब्स आती है। ये पोलन ट्यूब कुछ ऐसे करके आके आपके माइक्रोपाइलर एंड से एंटर कर जाती है और इस पोलन ट्यूब के अंदर 2 गैमीट होते हैं जिसमें से एक गैमीट आपका एक्स सेल से मिल जाता है। इसको बोलते हैं, जब एक गैमीट एक्स सेल से मिलता है तो इसको हटा देंगे जरा, इसका में कोई काम नहीं है इस वजह से। जब एक गैमीट प्लस एक्स सेल न्यूक्लियस हो जाएगा तो दिस इज़ नॉन एज द सिंगेमी, इसको सिंगेमी बोलते हैं। और एक गैमीट अंदर सेंट्रल सेल से मिल जाता है तो सिंगेमी जब होती है तो ये चेंज होता है जायगोट में। किस में चेंज होता है, जायगोट में। और जब एक गैमीट यहाँ पे मिलता है तो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। वाई इट इज़ कॉल्ड ट्रिपल फ्यूज़न? बिकॉज सेंट्रल सेल ऑलरेडी हैव 2 न्यूक्लियस एंड 1 न्यूक्लियस इन पोलन ट्यूब कंबाइंड टू इज द 3 न्यूक्लियस कंडीशन। दिस इज 3n कंडीशन, इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूज़न। और दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। क्या बन जाती है, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बन जाती है। और ये प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल फर्दर आपकी चेंज हो जाती है इंडोस्पर्म में। आप देख रहे हो 2 जगह फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक एग सेल पे और एक सेंट्रल सेल पे। जब 2 जगह फर्टिलाइजेशन होता है, दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन and this is the characteristic property of angiosperm plant. डबल फर्टिलाइजेशन किसी में नहीं होता है, मात्र एंजियोस्पर्म प्लांट में होता है। सो इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट विच इज नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन। वाई इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन? बिकॉज 1 न्यूक्लियस ऑफ पोलन ट्यूब combined with egg cell to form this is phenomena is known as the syngamy and form zygote, and 1 nucleus combined with central cell, this is known as a triple fusion, 3n condition inside the cell, and it will change into primary endosperm cell and primary endosperm cell finally change into endosperm. जायगोट बन गया, इंडोस्पर्म बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। मैंने आपको बताया था किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट्स होते हैं। किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन हो गया, दिस इज द फर्टिलाइजेशन। देन आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, उसको नोट करो। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में 2 स्ट्रक्चर आएंगे, 1 इज एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म होता है, ये भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का काम है। अच्छा, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो खा लेता है तो उन्हें कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक।
नॉन एंडोस्पर्मिक, और कुछ के नहीं खाता है, उन्हें कहते हैं एंडोस्पर्मिक। तो एक तरीके से अगर व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म आपके एम्ब्रियो के लिए खाना पीना प्रोवाइड कराता है। एम्ब्रियो सर कहाँ से आ गया? अरे सर जो सिंगेमी हुई है, सिंगेमी से जो जाइगोट बना है, वो जाइगोट आपका किस में चेंज हो जाएगा? एम्ब्रियो में ही चेंज होगा। तो एम्ब्रियो क्या करता है, कुछ सीड में आपका जो एम्ब्रियो होता है वो एंडोस्पर्म को खा लेता है, तो दिस सीड इज नोन एज द नॉन एंडोस्पर्मिक। जैसे बीन हो गया, पी हो गया, ये आपके नॉन एंडोस्पर्मिक हैं। जितनी भी दालें होती हैं ज़्यादातर सभी दालें कैसी होती हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक होती हैं, क्योंकि उनका एंडोस्पर्म एम्ब्रियो से खा लेता है। और एंडोस्पर्मिक का आपको मिलेगा कैस्टर और कोकोनट। कैस्टर और कोकोनट जो है ये एंडोस्पर्मिक है, क्योंकि इनका एंडोस्पर्म आपका एम्ब्रियो नहीं खा पाता है। कोकोनट को लेके एक बढ़िया ऐसी कहानी है। कोकोनट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोकोनट। इसके अंदर आपका फ्लूइड भरा रहता है, ये फ्लूइड ही होता है एंडोस्पर्मिक फ्लूइड। जो हम लोग पीते हैं ना कोकोनट का पानी, वो क्या होता है? एंडोस्पर्मिक फ्लूइड। क्यों ये एंडोस्पर्मिक फ्लूइड हमारे लिए इतना एनर्जेटिक होता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन होती है। जब बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, दिस इज नोन एज द सिनोसिटिक कंडीशन होती है। और एंडोस्पर्म को देखने का एक सबसे बड़े तरीका है कि कोकोनट का जो वाटर होता है, कोकोनट वाटर, उसको आप पीजिए, वो एंडोस्पर्मिक फ्लूइड ही होता है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज द सिनोसिटिक कंडीशन, और इसी का काम लोग बाग पीने पाने में करते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजर इवेंट्स में एक एंडोस्पर्म था, दूसरा है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कैसे बनता है? देखिए ध्यान से, जो आपकी सिंगेमी हुई थी, सिंगेमी के बाद जाइगोट आपका चेंज हो जाता है एम्ब्रियो में। सिंगेमी के बाद जाइगोट आपका चेंज हो जाता है एम्ब्रियो में। सबसे पहले आपका जाइगोट जो है वो चेंज होता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो में। ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद चेंज होता है हार्ट शेप एम्ब्रियो में, और हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद आपका बन जाता है मैच्योर एम्ब्रियो। क्या बन जाता है? मैच्योर एम्ब्रियो। तो कैसे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है? सबसे पहले जाइगोट आपका चेंज होता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो में, ग्लोबुलर एम्ब्रियो चेंज होता है हार्ट शेप एम्ब्रियो में, और हार्ट शेप एम्ब्रियो चेंज हो जाता है मैच्योर एम्ब्रियो में। अगर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो, तो इन डाइकोटिलेडन प्लांट, इन डाइकोटिलेडन प्लांट, इस एम्ब्रियो में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस इसको दो कोटिलेडन में डिवाइड कर देती है। ऊपर वाले को बोलते हैं इपीकोटाइल, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? इपीकोटाइल, और नीचे वाले को बोलते हैं हाइपोकोटाइल। क्या बोलते हैं? इपीकोटाइल और हाइपोकोटाइल। जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इपीकोटाइल में पाया जाता है प्लीम्यूल, और नीचे वाले पोर्शन में पाया जाता है रेडिकल। क्या पाया जाता है? रेडिकल। प्लीम्यूल से आपका बनता है स्टीम, और रेडिकल से आपकी बनती है क्या? रूट। क्या बनती है? रूट। तो इस तरीके से डाइकोटिलेडन प्लांट में दो कोटिलेडन पाए जाते हैं। एक चीज़ याद रखना, मोनोकोटिलेडन प्लांट जो होते हैं उसमें आपके एम्ब्रियो में एक ही कोटिलेडन पाया जाता है, बस एक स्ट्रक्चर और एम्ब्रियोनल एक्सिस से निकल आती है, जिसको बोलते हैं स्कूटेलम। क्या बोलते हैं? स्कूटेलम। तो स्कूटेलम किस में पाया जाता है? मोनोकोटिलेडन प्लांट में। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हो गया, मतलब आपका एंडोस्पर्म का काम पता चल गया, एम्ब्रियो का पता चल गया। अभी सीड बनेगा, उससे पहले एक फिनोमेना सीखेंगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन तो पढ़ लिया, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये भी देखना पड़ेगा हमें। कैसे आर्टिफिशियली हाइब्रिड कराते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म इसमें दो तीन यूज़ होंगे। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है अपने आप हाइब्रिडाइजेशन करा दो अपने हाथों से। क्या होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? दिस इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर
दिस इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। इस बाइसेक्सुअल फ्लावर से जो एंथर होता है और क्या होगा, कार्पेल होगा, और क्या होगा, कार्पेल होगा। इसके एंथर को रिमूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे। जो मेल वाला पार्ट होता है एंथर को कर देते हैं, रिमूव करते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द इमैस्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको, इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर। नॉट ओनली बाइसेक्सुअल फ्लावर, किसी भी फ्लावर से अगर आप एंथर को निकाल लें तो इसको क्या बोलेंगे, इमैस्कुलेशन। अब आपने इससे एंथर को निकाल दिया तो सर इसमें केवल बचा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज नोन एज द कार्पेल। अब इस पे चढ़ा देते हैं पार्चमेंट का पेपर। क्या चढ़ा देते हैं, पार्चमेंट का पेपर। अभी फ्लावर खिला नहीं है। इस प्रोसेस को बोलते हैं बैगिंग। क्या बोलते हैं, बैगिंग। फ्लावर को बंद कर दिया, पन्नी से फ्लावर को बांध दिया, फ्लावर खुला, ये पन्नी हटा दी और इसमें अपनी तरफ से एक मैच्योर जो आप कराना चाहते हो पोलन ग्रेन गिरा दिया। पोलन ग्रेन गिरा दिया। पहले क्या किया, एंथर को निकाला, इसको क्या बोलेंगे, इमैस्कुलेशन। इसके बाद फ्लावर के ऊपर पन्नी चढ़ा दी। क्यों चढ़ा दी पन्नी, ताकि पता चले हम डाल पाएँ, उससे पहले कोई दूसरा पोलन ग्रेन आके उस पर गिर जाए तो हमारी सारी मेहनत बेकार। तो उस पर पॉलीथीन चढ़ा दी। इसको क्या बोला, बैगिंग। फूल खिल गया, जैसे ही फूल खिला पन्नी हटाई, उसमें अपनी तरफ से जो पोलन ग्रेन का आपका आर्टिफिशियली हाइब्रिड कराना चाहते हो वो पोलन ग्रेन गिरा दिया और इसके ऊपर दोबारा पन्नी चढ़ा दी। दिस फिनोमेना इज नोन एज द रीवैगिंग। क्या बोलेंगे, रीवैगिंग। दोबारा पन्नी चढ़ा दी, अब आपका इसमें ओव्यूल से पोलन ग्रेन मिल जाएगा और आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। एंड दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज द आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। अब इस चैप्टर में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में दो चीज़ें बची हैं, एक सीड और दूसरा फ्रूट, और पॉली एम्ब्रियोनियो के बारे में बताना है। ये अब अगले लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। इतना नोट कर लो। ओके, थैंक यू।